हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 सिविल का चैप्टर 6 आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्वेश्चन आंसर को। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो इजीली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, आपको ये टर्म डिफाइन करना है। आंसर इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द बॉडी ऑफ लॉ। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये हमारे लॉ की एक बॉडी है और कोर्ट रेगुलेटिंग द इंक्वायरी, और जो कोर्ट है वो इंक्वायरी रेगुलेट करती है वेदर अ पर्सन हैज वायलेटेड क्रिमिनल लॉ और नॉट, कि कोई जो पर्सन है उसने क्रिमिनल लॉ का हनन किया है कि नहीं। ठीक है, उसने लॉ को तोड़ा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द क्रिमिनल प्रोसीजर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। तो आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में जो हमारे इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ठीक है, तो आंसर इज इट ऑल स्टार्ट विद द विक्टिम रिपोर्टिंग द क्राइम टू द पुलिस। ये सब स्टार्ट होता है जब कोई विक्टिम आकर पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लिखवाता है। द फर्स्ट फिलिंग एन FIR और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को हम सब कहते हैं FIR, मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देन पुलिस बिगिन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, और फिर उसके बाद उसी रिपोर्ट के तहत जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करती है। एंड बेस्ड ऑन इट अरेस्ट द सस्पेक्टेड क्रिमिनल, और इसी के बेसिस पर वो क्रिमिनल को अरेस्ट करती है। द पुलिस देन प्रोसीड टू फाइल अ चार्जशीट इनटू अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके बाद पुलिस जो है उस फाइल को, उस चार्जशीट को मैजिस्ट्रेट कोर्ट मतलब कोर्ट में दाखिल करती है। ठीक है, कोर्ट में लेकर जाती है पनिशमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का क्या रोल है। आंसर इज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द पुलिस प्ले द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन द केस एंड अरेस्टिंग द अक्यूज। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो पुलिस है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है और फिर जो दोषी होते हैं उनको पकड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द गाइडलाइन दैट द पुलिस हैव टू फॉलो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो वो क्या गाइडलाइन है जो पुलिस फॉलो करती है अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो आंसर इज पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो जो पुलिस है उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट होता है लॉ के अनुसार। ठीक है, वो लोग जैसे कि इन्वेस्टिगेशंस के भी लॉ है वो बने होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर जिससे ह्यूमन राइट मतलब कि किसी भी मानव को अधिक पीड़न ना दी जाए, ठीक है, उसकी जान ना ली जाए, तो ये सब वो मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। The police are not allowed to torture, beat or shoot anyone during investigation. इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान पुलिस को ये अलाउ नहीं है कि वो टॉर्चर कर सके या उसे मार पीट सके या गोली मार सके। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पिटी ऑफेंस। जब तक कोई सबूत ना मिल जाए तब तक पुलिस उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती है, ना ही उसको मार सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर DK वासु गाइडलाइन। DC बासु की गाइडलाइन क्या थी। तो फर्स्ट जो है वो है, पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड होम टैग्स विद देयर डिग्नेशन। तो यहाँ पे देखो, जो पुलिस है वो ऑफिशियली जो है वो इंट्रोगेट करती है। ठीक है, कि सब कुछ क्लियर कर लेती है कि हाँ यही क्रिमिनल है, फिर उनके बेसिस पे, उनके आइडेंटिफिकेशन पे, उनके नेम पे, उनकी डेजिग्नेशन पे सब कुछ अच्छी से सॉर्ट आउट करने के बाद वो उसको अरेस्ट करती है। सेकेंड उसी का है, अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be countersigned by the person arrested. तो यहाँ पे देखो कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा हो तो उसको किस टाइम पे अरेस्ट किया गया है, ठीक है, कौन सी डेट को अरेस्ट किया गया है वो, और फिर एक विटनेस भी होना चाहिए जिसे पता हो कि हाँ इसको अरेस्ट किया गया है उसी टाइम पे है। और फिर जो अरेस्टेड मेमो है वो काउंटर साइन भी करता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। उसी का थर्ड है, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंट्रोगेट
हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव और पर्सन। तो जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है ना, उसको ये राइट है कि वो जो है ना अपनी जो अरेस्टेड की इंफॉर्मेशन है कि हाँ वो अरेस्ट हुआ है, वो इसको अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, ठीक है, फ्रेंड, उन सभी को वो बता सके। फोर्थ वन इज व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव आउटसाइड। जब फ्रेंड और रिलेटिव आउटसाइड है, दी डिस्ट्रिक्ट के बाहर है, दी टाइम प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाई पुलिस विद इन 8 to 12 आवर आफ्टर अरेस्ट। तो वो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर्सन के रिलेटिव, फ्रेंड जो सिटी के बाहर हैं, उनको 12 घंटे के अंदर नोटिफाई कर दे कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को इतनी टाइम, इतने प्लेस, इस प्लेस पे उनको अरेस्ट किया है कस्टडी के लिए, या फिर जो भी किसके लिए भी उनको अरेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज अ FIR। FIR क्या होता है? तो FIR का फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। The police have to file FIR whenever a person give information can be given to a police either orally or in writing। तो यहाँ पे देखो, पुलिस जो होती है ना वो FIR फाइल करती है जब कोई पर्सन आता है, पूरी जानकारी बताता है कि हाँ उसके साथ ये घटना हुई है, ओरली या फिर लिखित फॉर्म में। फिर FIR is necessary for the police to begin their investigation into a crime। तो FIR के बिना जो है पुलिस जो है किसी भी क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हु इज प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर क्या होता है? आंसर इज द प्रोसिक्यूटर इज अ लॉयर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट और द पीपल ऑफ द स्टेट इन अ क्रिमिनल ट्रायल। तो जो प्रोसिक्यूटर होता है ना, ये एक लॉयर होता है, ये वकील होता है जो क्रिमिनल की तरफ से गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है फ्री में उनकी फाइल्स को लड़ने के लिए, ठीक है, लाइक उनके केस को लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई इज द प्रोसिक्यूटर कॉल्ड अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो हम सब प्रोसिक्यूटर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों कहा जाता है? आंसर इज द प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंटेड द स्टेट इज कॉल्ड अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक wrong which has been committed not only against the victim but also against the society as a whole। ठीक है, तो यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे हम सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसलिए कहते हैं, यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर है उसको हम सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस में, जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, क्रिमिनल है, उसके पास वकील नहीं है, वो ऑफर नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट जो है वकील जो है उनको देती है, ठीक है, फ्री में, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो उसी को हम सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। और इवन या फिर किसी सोसाइटी में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और फिर उसमें गवर्नमेंट का भी मैटर है, गवर्नमेंट की भी ज़मीन है, तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट वकील, मतलब जिसको हम सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, जो गवर्नमेंट लॉयर है, वो भी वहाँ पे जाता है, ठीक है, तो उनकी जो वो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जज इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जज का क्या रोल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? तो और फिर आंसर इज इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अ जज रोल इज, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जज का रोल होता है कंडक्ट द ट्रायल। वो सब ट्रायल कंडक्ट करते रहते हैं, मीन्स जो है केस को वो तारीख पे तारीख देते रहते हैं। हियर ऑल विटनेस एंड एविडेंस, वो सारे एविडेंस, सारे विटनेस को सुनते हैं, सबूत देखते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज डिसाइड इफ द एक्यूज इज गिल्टी और इनोसेंट। और वो ये और फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो एक्यूज है, जो विक्टिम है, वो गिल्टी फील मीन्स वो इनोसेंट है, और वो ये डिसाइड करते हैं कि जो दोषी है वो इनोसेंट है या फिर क्रिमिनल है, ठीक है, एंड इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ द एक्यूज इज फाउंड गिल्टी। और फिर अगर थोड़ा सा ही क्राइम होता है, मीन्स छोटा मोटा क्राइम होता है, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं या फिर 2-3 साल की सज़ा दे देते हैं। और अदरवाइज अगर बहुत बड़ा क्राइम होता है तो उनको और बहुत लंबी पनिशमेंट मिलती है, लाइक फांसी और आजीवन कारावास। The judge can open court. The judge's decision is based on evidence presented and the law. If the accused is convicted, the judge may send the person to jail, imposes the fine. तो जज जो होते हैं वो ट्रायल कंडक्ट करते हैं ओपन कोर्ट में, ठीक है, और उनका जो डिसीजन होता है वो बेस्ड होता है जो भी एविडेंस होते हैं, जो विटनेस होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। उनको सब अच्छे से अच्छे से इंक्वायरी करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद फिर वो जो भी एक्यूज्ड है उसको वो पनिशमेंट देते हैं। और फिर लाइक अगर काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट होती है तो उन्हें वो जेल भेज देते हैं या फिर उनके ऊपर फाइन डाल देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, What are the procedure that have to be followed by the criminal trial has to be a fair trial? तो कौन से प्रोसीजर होते हैं जिसमें क्रिमिनल ट्रायल को फेयर ट्रायल में फॉलो करते हैं? तो आंसर इज अ कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड अदर एविडेंस हैज़ टू बी गिवन टू अ अक्यूज। तो चार्जशीट की कॉपी जो होती है या फिर जो भी एविडेंस होते हैं वो सब अक्यूज को भी दिए जाते हैं। और द ट्रायल हैज़ टू बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट, और जो ट्रायल जो भी तारीख है वो सब ओपन कोर्ट में हेल्ड की जाती है, पब्लिक व्यू में लोग भी आते हैं देखने के लिए, एंड शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, और उसमें जो है जो दोषी है वो प्रेजेंट होता है, एंड हैज़ टू बी गिवन अ लॉयर टू डिफेंड हिमसेल्फ, और उसे एक लॉयर भी प्रोवाइड किया जाता है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी ही आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर द वीडियो।